जीके टुडे की क्लास में आपका स्वागत है। हम आज पढ़ रहे हैं फरवरी 2022 की क्रोनोलॉजी, अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी। सबसे पहले हम देखते हैं इसका सार संग्रह। भारत के किस स्टार्टअप ने गणतंत्र दिवस के बीटिंग द रिट्रीट समारोह में लाइट शो के तहत 1000 ड्रोन उड़ाए? तो स्टार्टअप है बोटलैब। बोटलैब ने 1000 ड्रोन उड़ाई। केंद्र सरकार ने किसी नए मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है, जिसने 28 फरवरी 2022 को कार्यभार ग्रहण किया? डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। अगला है आसियान डिजिटल मंत्रियों की दूसरी बैठक 24 से 28 जनवरी 2022 को किस योजना को मंजूरी दी गई? भारत आसियान डिजिटल कार्य योजना 2022 को मंजूरी दी गई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा 25 जनवरी 2022 को जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत को मलेशिया के साथ कौन सा स्थान प्रदान किया गया है? 85वां। ये सारे जो मैंने प्रश्न है वो पहले भी करंट जीके की क्लासों में करवाए हैं, तो आप वो पहले वाली भी क्लास देख सकते हैं। चलिए, नेपाल के केंद्रीय सांख्यिकी ब्यूरो द्वारा 26 जनवरी 2022 को जारी राष्ट्रीय जनसंख्या 2021 के प्रारंभिक परिणामों में नेपाल की जनसंख्या वृद्धि दर है 0.93%। भारत और किस क्षेत्र विशेष के राष्ट्राध्यक्षों के मध्य पहला शिखर सम्मेलन 27 जनवरी 2022 को हुआ? मध्य एशियाई देशों के साथ। ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 में किस ब्रांड ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? एप्पल ने। देश के पश्चिमी तट पर भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना, तटरक्षक बल के बीच अंतर सेवा तालमेल बढ़ाने के उद्देश्य से 20 दिनों तक कौन सा संयुक्त समुद्री अभ्यास 25 जनवरी 2022 को हुआ? पश्चिमी लहर XPL 2022 के नाम से। ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया रस्किन बॉन्ड की। ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने किस देश को तट आधारित एंटीशिप मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति को लेकर 28 जनवरी 2022 को अनुबंध किया है? फिलीपींस को। भारत फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल बेच रहा है। भारतीय नौसेना ने किस पहले स्वदेशी सेवा मुक्त मिसाइल कार्वेट को एक संग्रहालय में परिवर्तित करने की योजना के तहत दादर और नागर हवेली दमन एंड दीव प्रशासन को 26 जनवरी 2022 को सौंप दिया? INS खूकरी को। INS खूकरी को सौंप दिया क्योंकि ये सेवा मुक्त हो गया या भी इसको संग्रहालय में परिवर्तित किया जाएगा। भारत ने स्वीडन की कंपनी साब ग्रुप के साथ किस हथियार की खरीद का समझौता किया है? AT-4 का। वर्ष 1964 के टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन कौन थे, जिनका 27 जनवरी 2022 को निधन हो गया? चरणजीत सिंह। राधेश्याम खेमका, जनरल विपिन रावत और कल्याण सिंह, इन तीनों को मिला था पद्म विभूषण। इनके अलावा किसको मिला था? सुश्री प्रभा अत्रे। भारत और दक्षिण अफ्रीका के मध्य 19 से 23 जनवरी 2022 को खेली गई एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला को किस टीम ने 3-0 से जीता? दक्षिण अफ्रीका ने। किस रॉकेट वैज्ञानिक को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का नया अध्यक्ष बनाया गया? डॉक्टर S सोमनाथ। ठीक है, इसरो का नया अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर S सोमनाथ। रोबर्टा मेटोसोला किस द्वीपीय राष्ट्र की नेता है जिनको यूरोपीय संघ की संसद का अध्यक्ष बनाया गया है? माल्टा की है रोबर्टा मेटसोला। बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 11वां संस्करण था। भारत के किस तट पर 25 फरवरी 4 मार्च 2022 को आयोजित किया गया? विशाखापट्टनम। सेबी ने निवेशकों को शिक्षित करने के उद्देश्य से कौन सा मोबाइल ऐप जनवरी 2022 में लॉन्च किया? साथी। फीफा के वर्ष 2021 के वार्षिक पुरस्कारों में पोलैंड के किस खिलाड़ी को वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का पुरस्कार मिला है? रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की। 17 जनवरी 2022 को प्रदान किया गया। ठीक है, वर्ष का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के किस प्रोफेसर एमिरिटस को भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष बनाया गया? रघुवंदर तंवर को भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष बनाया गया इनको। 24वां ई गवर्नेंस राष्ट्रीय सम्मेलन 2021 7 से 8 जनवरी 2022 को कहाँ आयोजित किया गया? हैदराबाद में। बाल विवाह निषेध विधेयक 2021 की जांच के लिए गठित 31 सदस्यीय संसदीय स्थायी समिति में एकमात्र महिला प्रतिनिधि कौन है? सुष्मिता देव, TMC की है। चीन और रूस ईरान की नौसेनाओं ने ओमान की खाड़ी में कौन सा नौसैनिक अभ्यास किया है? चीरू 2Q22 जनवरी 2000 चीरू। ठीक है, चीरू नाम से अपने याद रखना है। ICC ने महिला क्रिकेटरों में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर की रासेल ए होई फिलिप ट्रॉफी
किसे प्रदान किए? स्मृति मंधाना को। भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर को बीजिंग स्थित एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का उपाध्यक्ष बनाया गया? उर्जित पटेल को। ठीक है, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का उपाध्यक्ष बनाया गया बीजिंग में। कहाँ ये बैंक? बीजिंग में। स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में 12 जनवरी को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय युवा दिवस इस बार की 2022 की थीम क्या थी? यह सब दिमाग में, इट्स ऑल इन द माइंड। ठीक है, ये अब इस बार की विवेकानंद दिवस की थीम थी। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय द्वारा पहली बार देश में किस रूप में आयोजित किया गया? स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक के रूप में। किस 2 भारतीय फिल्मों को वर्ष 2022 के 94वें अकादमिक पुरस्कारों के लिए 276 फिल्मों की सूची में शामिल किया गया? जय भीम और मरक्कर अरेबिकन दलित सिंघम। नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा दौरे में मुख्यमंत्री त्रिपुरा ग्राम समृद्धि योजना के अतिरिक्त अन्य किस पहल का शुभारंभ अगरतला में किया है? 100 विद्या ज्योति स्कूल परियोजना मिशन। प्रसिद्ध कथक सम्राट नर्तक पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य घराने से थे जिनका 17 जनवरी 2022 को निधन हो गया? लखनऊ घराना। दिसंबर 2021 जनवरी 2022 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित एशेज श्रृंखला को ऑस्ट्रेलिया ने लगातार कौन सी बार जीता? तीसरी बार। तो ये था फरवरी 2022 की क्रोनोलॉजी का सार संग्रह। आगे भी इसका पूरा पार्ट करेंगे हम। इस भाग के लिए धन्यवाद।